हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि 33 माना गया है ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवरी 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और एएस वीनर ने किया था। तो आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम में 49 एंटीजन डिफाइन किया गया है, जिसमें से कि 5 एंटीजन जो है कैपिटल डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई और स्मॉल ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल डी जो है वो कोई एंटीजन नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कैपिटल डी एंटीजन। तो आर एस डी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट इम्यूनोजेनिक होता है। मोस्ट इम्यूनोजेनिक होता है मतलब इम्यून सिस्टम में, इम्यून रिएक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वैसे तो जनरल ट्रेट में आर एस फैक्टर का रोल नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम इसका बहुत बड़ा रोल है। तो रिसस फैक्टर क्या है? रिसस फैक्टर इसलिए नाम दिया गया है कि रिसस जो है एक रिसस मंकी, सबसे पहले जो आर एस फैक्टर डिस्कवरी किया गया था वो रिसस मंकी में ही किया गया था। तो रिसस फैक्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल के बाहर पाया जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। तो और जो ये प्रोटीन होता है वो जेनेटिकली इनहेरिट होता है, मतलब मदर फादर से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है। और जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अगर आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो इसे आरएच पॉजिटिव कहा गया, मतलब वैसे इंडिविजुअल को आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। और वैसे आरबीसी जिसके ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो 85% ऑफ पीपल होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। ब्लड टाइप्स जैसे एबीओ सिस्टम में अगर देखा जाए तो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। एक एबी, दूसरा है ए, तीसरा बी और चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। तो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम इसलिए कहा जाता है एबी क्योंकि इसमें आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों यहाँ प्रेजेंट हैं। और ब्लड ग्रुप ए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आरबीसी के ऊपर जो है एंटीजन ए प्रेजेंट है। ब्लड ग्रुप बी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बी एंटीजन है और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। अब यहाँ ब्लैक कलर से जो रिसस फैक्टर दिखाया गया है, तो यहाँ अगर रिसस फैक्टर अगर ए बी में ब्लड ग्रुप सिस्टम इसमें प्रेजेंट है तो इसे ए बी पॉजिटिव कहा गया। और रिसस फैक्टर अगर यहाँ ब्लड ग्रुप ए में प्रेजेंट है तो इसे ए पॉजिटिव, बी में है तो बी पॉजिटिव, ओ में है तो ओ पॉजिटिव। अगर ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में रिसस फैक्टर एब्सेंट है तो इसे ए बी निगेटिव, सिमिलरली ए निगेटिव, बी निगेटिव एंड ओ निगेटिव। अब है इनहेरिटेंस ऑफ आर एस फैक्टर। आर एस फैक्टर कैसे इनहेरिट होता है इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फादर है वो कैपिटल डी है, मतलब कैपिटल डी कहने का मतलब डी एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि ये आर एच पॉजिटिव है फादर। और मदर जो है वो स्मॉल डी है। मैंने कहा था कि जो स्मॉल डी एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता है। तो कोई एंटीजन नहीं होता है मतलब मदर जो है वो आर एच निगेटिव है। स्मॉल डी कहने का मतलब ये आर एच निगेटिव है। तो इन दोनों में जब क्रॉस करवाया गया तो यहाँ देखा गया कि 100% चिल्ड्रन जो है वो आर एच पॉजिटिव है। अब दूसरा केस लेते हैं कि फादर जो है कैपिटल डी स्मॉल डी कंडीशन में है, मतलब यहाँ फादर आर एच पॉजिटिव है और मदर आर एच निगेटिव है। जब इन दोनों में क्रॉस करवाया गया तो 50% जो है चिल्ड्रन आर एच पॉजिटिव हैं। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से मदर फिटस इनकॉम्पिटिबिलिटी या फिर जैसे रिसस इनकॉम्पिटिबिलिटी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? अ कंडीशन दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ़ अ वुमेन हैज़ आर एस निगेटिव ब्लड एंड हर बेबी हैज़ आर एस पॉजिटिव ब्लड। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर लेडी का ब्लड जो है वो आर एस नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव ब्लड कैरी कर रही है, और उसका जो बेबी यूट्रस में है वो आर एच पॉजिटिव ब्लड है उसका, तो इस कंडीशन को मदर फिटस इनकॉम्पिटिबिलिटी कहा जाता है। तो इसे हम डिटेल से समझते हैं। तो पहले क्या होता है कि अगर फादर आर एस पॉजिटिव हैं और मदर आर एस निगेटिव है, फादर आर एस पॉजिटिव है और मदर आर एस निगेटिव है, फादर आर एस पॉजिटिव है और मदर आर एस निगेटिव है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 50% आर एस पॉजिटिव चिल्ड्रन, मतलब कि चिल्ड्रन जो है आर एस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो
सपोज कीजिए कि यहाँ जो मैंने कह रही हूँ कि फादर जो है RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, और इस कंडीशन में अगर जो बेबी यूट्रस में है वो RH पॉजिटिव हो जाए, मतलब RH नेगेटिव मदर कैरिंग फर्स्ट RH पॉजिटिव फिटस, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इन रिस्पॉन्स टू फीटल RH एंटीजन मदर विल प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडीज। मतलब जो फीटस में RH एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब फीटस के ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ना फीटस जो है RH पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में मदर के ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लगता है, जो यहाँ मैंने फिगर में ग्रीन कलर से वाई शेप्ड एंटीबॉडी को दिखाया है, तो इसका प्रोडक्शन मदर के ब्लड में होने लग जाता है। और तो इस केस में जो है जो फर्स्ट बेबी का डिलीवरी होता है वो नॉर्मल डिलीवरी होता है, सेफ डिलीवरी होता है, मतलब बच्चे को कोई रिस्क नहीं है। तो इफ ब्लड मिक्सेस विद RH पॉजिटिव ब्लड, इम्यून सिस्टम विल रिएक्ट टू RH फैक्टर बाय मेकिंग एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय इट। तो इस केस को हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। ऑन सेकेंड प्रेगनेंसी, मतलब सेकेंड टाइम जो है जब प्रेग्नेंट है लेडी, और उस केस में मतलब लेडी तो नेगेटिव था उसका ब्लड, RH नेगेटिव था ब्लड, लेकिन कि क्या था कि जो पॉजिटिव ब्लड की अगेंस्ट में उसने क्या किया था कि उसमें डेवलप हो गया था एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। RH नेगेटिव ब्लड तो है लेकिन एंटी RH एंटीबॉडीज डेवलप हो गया है। अब दूसरे इस केस में जब प्रेगनेंसी में, इस केस में क्या होता है कि बेबी जो है RH पॉजिटिव ब्लड का फिर से हो जाता है। तो अगर बेबी RH पॉजिटिव निकला तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, एंटी RH एंटीबॉडीज, ये क्या करता है कि जब हम बच्चे का डिलीवरी होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, उस केस में क्या होता है कि चांस है कि मदर का और जो है बेबी का ब्लड मिक्स हो जाए। मिक्स होने के कारण क्या होता है कि जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ है वो क्या करता है, वो जो है बेबी के RBC को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ है ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, और जो बेबी का RBC है, ब्लड में जो RBC है उसको डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो इस केस में चांस है कि जो सेकेंड चाइल्ड जो होगा वो अफेक्ट होगा, इससे फेटल भी हो सकता है एक केस में। ठीक है, तो इस केस में जो है हो सकता है कि चाइल्ड या अफेक्ट हो, मतलब माइल्डली अफेक्ट हो, हल्का अफेक्ट, या फिर फैटल कंडीशन हो सकता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होता है तो अगर RH एंटीजन बेबी का जो था RH पॉजिटिव एंटीजन होता है और मदर का जो है RH नेगेटिव था, उस केस में क्या होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होता है तो RH एंटीजन पास कर जाता है। क्या होता है कि यहाँ बेबी का जो RH पॉजिटिव एंटीजन है उसका पास कर जाता है मदर के ब्लड में। ठीक है, मतलब जो मदर का यहाँ है RH नेगेटिव था, इसमें जो है बेबी का RH पॉजिटिव पास कर जाता है। यहाँ जो है RH पॉजिटिव बेबी का जो है पास कर जाता है, किसमें, मदर में पास कर जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि एंटीबॉडी मेड बाय मदर इन रिस्पॉन्स टू RH पॉजिटिव एंटीजन फ्रॉम बेबी, तो बेबी का जो एंटीजन RH पॉजिटिव था उसकी अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना यहाँ मदर के ब्लड में स्टार्ट हो जाता है। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से जो है चाइल्ड क्या है, अब फिर से जो है RH पॉजिटिव निकल गया, तो इस केस में क्या है एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर पास टू बेबी एंड डिस्ट्रॉय RBCs ऑफ बेबी। इस केस में जो है एंटीबॉडी जब क्रॉस करता है, ये मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके एंटीबॉडी यहाँ आता है और जो चाइल्ड का जो है RBC उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अब है कि इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस RHD इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण हुआ। ठीक है, मैंने भी देखा कि सबसे पहले हीमोलिटिक, ये हीमोलिटिक कंडीशन है। हीमोलिटिक का मतलब क्या होता है, हीमो मतलब होता है, हीमो मतलब होता है ब्लड, और लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई चीज़ का टूटना, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल को ही क्या बुलाता है, हीमोलाइटिक। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक हीमोलाइटिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज, मतलब जो मदर के अंदर एंटीबॉडी जो तैयार हुआ था उसका ट्रांसमिशन होता है कहाँ, ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है
बेबी तक जा रहा है, यूट्रस में जा रहा है वो एंटीबॉडीज़ टू फेटल रेड ब्लड सेल, और ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है, चाइल्ड के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। इनकॉम्पेटिबिलिटी का माइल्ड फॉर्म होता है हिमोलाइसिस, मतलब वही ब्लड का आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। दूसरा है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस बता रही हूँ मैं कि कैसे होता है, बॉडी स्वेलिंग, सर्कुलेटरी कोलैप्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और इसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो पुअर फीडिंग अगर बेबी का होगा डिलीवरी के बाद और डिक्रीज एक्टिविटी होगा, तो हम समझेंगे कि ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण हो रहा है। और इसका सेवियर फॉर्म क्या है कि इसका बेबी का डेथ भी पॉसिबल है इससे। तो इसके प्रिवेंशन कैसे किया जाए, प्रिवेंशन के लिए इफ अ वुमेन इज RH नेगेटिव but not yet RH sensitized, doctor can prevent her baby from making RH antibodies with an injection of medication called, जिसे रोगैम इंजेक्शन बोला जाता है। तो जब देखा जाता है कि मदर RH निगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, तो उस केस में मदर को रोगैम जो है इंजेक्शन दिया जाता है, रोडी इम्यून ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो मदर जो है बेबी के अगेंस्ट में मदर जो एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, तो उसे ये इंजेक्शन रोकता है, मतलब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने नहीं देता है। इसलिए अगर सेकेंड चाइल्ड भी होगा तो वो सेफ होगा। तो फर्स्ट इंजेक्शन दिया जाता है जब 28 वीक्स का प्रेगनेंसी होता है, और सेकेंड दिया जाता है जब 72 आवर्स आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न, डिलीवरी के बाद 72 आवर्स बाद दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है। के डिलीवरी के पहले था वो केस था। कैसे पॉसिबल है, तो फर्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि जो चाइल्ड के अंदर जो ब्लड है उसको, मतलब उसका निकाल कर उसमें दूसरा जो है ब्लड डाला जाए। मतलब वेरी रेयर और सीरियस केस में क्या होता है कि सीरीज ऑफ स्पेशल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी परफॉर्म्ड व्हाइल बेबी इज इन यूट्रस और आफ्टर डिलीवरी, मतलब जब यूट्रस में है या फिर डिलीवरी के बाद। दूसरा हाइड्रेटिंग फ्लूइड के द्वारा, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, और चौथा है फोटोथेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोथेरेपी क्या करता है कि बिलीरुबिन के कंटेंट को ब्लड में घटाता है। तो ये बिलीरुबिन क्या है, तो मैंने भी बताया था कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कंडीशन में क्या होता था कि आरबीसी के ब्लड को डिस्ट्रॉय करने लग जाता था, डैमेज करने लग जाता था। तो जो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल जब टूटता है तो वो बिलीरुबिन बनाता है, ठीक है। तो जब बिलीरुबिन का कंटेंट ज़्यादा होने लग जाता है ब्लड में, और बिलीरुबिन जो होता है येलो होता है, और बिलीरुबिन के कारण जो है येलो कलर का इन्फेंट जो है, जो चाइल्ड है वो येलो कलर का होने लग जाता है, मतलब उस जॉन्डिस का कंडीशन यहाँ दिखता है। तो फोटोथेरेपी के द्वारा भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कंपेटिबिलिटी टेबल को शो किया गया है, मतलब रेसिपिएंट और डोनर को दिखाया गया है कि कौन किसे ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ओ नेगेटिव है जो सबको ब्लड दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव है सबसे ब्लड ले सकता है। तो ओ नेगेटिव है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ओ ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।